हाय, मैं अलका संजय आज आपको इतना ज़बरदस्त नॉलेज देने वाली हूँ, इतनी बड़ी लर्निंग शेयर करने वाली हूँ कि इस वीडियो को मिस किए बिना आप रह ही नहीं सकते। वीडियो का हर एक पल, हर एक सेकंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ कि अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप आते हो, वीडियो देखते हो और वापस चले जाते हो। अभी भी मेरे चैनल पे 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख करके गए हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्यों भाई, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है क्या, या डाउट है मुझ पर कि मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में अच्छे वीडियोस नहीं दूंगी? अगर यकीन है तो सब्सक्राइब कर लो ना। हफ्ते में 2 दिन आपको मिलेंगे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज। सो अगर आपने सब्सक्राइब कर भी लिया, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। तो सबसे पहला फ़ायदा आज के वीडियो से आप मेरी तरफ से ले लीजिए। हमें से बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ होता है और हमें से बहुत सारे लोग डैंड्रफ से फाइट करने के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। क्या एंटी डैंड्रफ शैम्पू हर किसी पे उसी तरह से वर्क करता है जिस तरीके से वो प्रॉमिस करते हैं? द आंसर इज नो। आप सब लोग जानते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू, एंटी डैंड्रफ से ना कभी हेयर फॉल रुका है और ना ही कभी डैंड्रफ रुके हैं। तो ये रुकेंगे कैसे या फिर क्यों नहीं रुकते हैं? आज अगर हम गूगल पे जाएं तो हम देखते हैं बहुत सारे DIYs अवेलेबल हो जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारा नॉलेज है। लेकिन जब हम नोटिस करेंगे कि जो DIY किसी एक ही पर वर्क करता है वो दूसरे पे वर्क नहीं करता। सपोज मैंने भी पीछे जो भी आपको हेयर ऑयल, हेयर पैक शेयर किया है, वो अगर मेरे ऊपर वर्क कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आप पे वर्क करे, या फिर हो सकता है आप पर वो कुछ ज्यादा ही अच्छा वर्क कर जाए और मेरे ऊपर उतना अच्छा वर्क नहीं किया। तो ऐसा होता क्यों है और इस तरीके की चीजें आती क्यों है? क्यों एक ड्राई स्कैल्प का जो डैंड्रफ है उसको हमें अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, एक ग्रीसी स्कैल्प का जो डैंड्रफ है उसको अलग तरीके से ट्रीट करना होता है? और कैसे पता चले कि हमारा स्कैल्प टाइप क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है ना? क्योंकि अगर आपका जो स्कैल्प है वो ड्राई स्कैल्प है और डैंड्रफ से फाइट करने के लिए आप कुछ इस तरह के पैक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके स्कैल्प को और ड्राई कर रहा है, तो हो सकता है कि डैंड्रफ बढ़ जाएगा। या फिर आपका स्कैल्प टाइप ग्रीसी है और डैंड्रफ हो गया है, डैंड्रफ का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, और फिर आपने कुछ ऐसे ऑयल का इस्तेमाल किया, आपको लगा कि ऑयलिंग करने की वजह से डैंड्रफ से छुटकारा मिल सकता है, जो कि मिल सकता है, विच इज पॉसिबल। लेकिन क्या वो ग्रीसी स्कैल्प टाइप के लिए बना हुआ है? द आंसर इज नो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे स्कैल्प पे इतना ज्यादा तेल है कि हमारा जो हेयर टाइप है, स्कैल्प टाइप है, वो ग्रीसी है। उस पर हम और तेल लगाएंगे तो डैंड्रफ बढ़ेगा या घटेगा? तो जवाब है कि डैंड्रफ और बढ़ जाएगा। सो हम ट्रीटमेंट तो करना चाहते हैं डैंड्रफ की, लेकिन हम सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का, कस्टमाइज्ड सोल्यूशन का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर हेयर ऑयल, हेयर पैक या फिर हेयर जेल, हेयर रिंस, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, ये सारी चीजें हमारे लिए बनी है कि नहीं बनी है, इसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये चीज पता कैसे चले? सो आइए हम कुछ टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में होंगे टोटल 15-16 क्वेश्चंस हैं। आपको पेन और पेपर लेकर के बैठना है। हर एक सवाल का जवाब आपको ABC में देना है, ठीक है? सो आपको लिखना है जैसे क्वेश्चन, एंड अगर आपका आंसर ए है तो आप लिखेंगे ए, बी है तो लिखेंगे बी, सी है तो लिखेंगे सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपका आंसर ए है तो आप लिखेंगे ए, बी है तो बी, सी है तो सी, ठीक है? और इस तरीके से सारे आंसर्स को नोट करने के बाद टोटल जब हम करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा बायो एनर्जी दोषा क्या है, हम किस एलिमेंट से बने हैं, या हमारा डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है? सो ये क्वेश्चन ये स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक नॉलेज आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। हमारे जो 5 बायो एलिमेंट से बनी हुई है, जिसमें है हवा, पानी, अर्थ, अग्नि और आकाश। इन पांचों एलिमेंट को मिला करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और ये पांचों एलिमेंट्स हर शरीर में कम या ज्यादा होते हैं। मतलब किसी की क्वांटिटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, फिर किसी कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से हमारा जो दोषा है, जो आयुर्वेदिक लैंग्वेज में उसको दोषा बोला जाता है, एक्चुअली वो दोषा नहीं है, वो डोमिनेटिंग एलिमेंट है, इसीलिए उनको दोषा का नाम दिया। वो किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, और उस हिसाब से टोटल 6 टाइप के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। तो 6 डिफरेंट तरीके के लोग हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक प्रोडक्ट हर किसी पे सूट नहीं करेगा। एक DIY, एक हेयर ऑयल, एक हेयर पैक सबके लिए सेम नहीं है। 6 डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए 6 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो उनको सूट करेंगे, और इसके लिए अपने बालों को, अपने हेयर टाइप को, अपने स्कैल्प को, अपने बायो एनर्जी एलिमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कि हमारा डोमिनेटिंग एलिमेंट कौन सा है। तो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे वात, पित्त, कफ क्या है, त्रिदोष क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ योर बॉडी वेट एंड हाउ इज़ योर बॉडी फ्रेम? इट मीन्स आपका बॉडी टाइप कैसा है। क्या आपकी बॉडी एकदम पतली है, वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता है और शरीर में हड्डियां नज़र आती हैं, या फिर आप मीडियम बॉडी फ्रेम के हैं, वजन बढ़ता भी है और आसानी से कम भी हो जाता है, या फिर आप बहुत ही हैवी या मोटी बॉडी फ्रेम के हैं, वजन बढ़ तो जाता है लेकिन कम करना बहुत मुश्किल होता है।
क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज़ योर स्पीच? आपकी आवाज़ कैसी है, बातचीत का तरीका कैसा है? क्या आप बहुत तेज़ बात करते हैं लेकिन बात में बहुत क्लैरिटी होती है, या फिर आप मॉडरेट वॉल्यूम में बात करते हैं और जो बातचीत करने की स्पीड है वो जनरल स्पीड है, बहुत फास्ट नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है, या फिर आपके बातचीत करने का तरीका एकदम स्लो है, धीरे धीरे बात करते हैं और बातचीत का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत कम रहता है, आवाज़ का वॉल्यूम जो है वो भी बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच सीज़न आर यू कंफर्टेबल? क्या आपको गर्मियाँ पसंद है, सनी वेदर, धूप का जो मौसम है वो आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आप विंटर सीज़न में कंफर्टेबल हैं, या फिर आपको ना मतलब गर्मी भी ठीक लगती है, सर्दी भी ठीक लगती है, लेकिन आपको बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, रिगार्डिंग एपेटाइट, ये खान पान के बारे में यह सवाल है। क्या आपकी एपेटाइट नेचुरल है, मतलब आपको भूख लगती है खाने और एकदम मतलब कुछ भी मिलता है तो आप खा लेते हैं, खाने के लिए कोई ज़्यादा नखरे नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, भूख लगती भी है और खा भी लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि क्या आपको भूख लगती है और भूख पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, एकदम इतना ज़्यादा तेज़ भूख लगती है कि आपको जो भी मिलता है आप बिना सोचे समझे खा लेते हैं। थर्ड ऑप्शन इज़ कि क्या आपको भूख लगने के बाद आप बहुत चूज़ी हैं खाना खाने के लिए, यू लव टू ईट, खाना पसंद तो बहुत है लेकिन बहुत सोच समझ करके, बहुत हेल्दी फूड सोच समझ के डिसाइड करके और उसके बाद खाते हैं, लेकिन क्योंकि आपका जो तरीका है, आई मीन आप जिस तरह के इंसान हैं कि आपको अगर कुछ भी ऑफ़र किया जाए तो एक बार ट्राई करने के लिए आप ज़रूर खाते हैं, बेशक बाद में पसंद नहीं हो तो आप नहीं खाते हैं। रिगार्डिंग हेयर, ये स्पेसिफिकली हमारे बालों के लिए है। बालों के लिए जो क्वेश्चन है इसको एकदम ध्यान से आप देख लीजिए, इससे आपका हेयर टाइप आपको समझ में आ जाएगा। क्या आपके बाल रफ़ हैं, हल्के से वेवी हैं और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर बी कि क्या आपके बाल एकदम स्ट्रेट हैं, थोड़े से हल्के से ब्राउन हैं और बहुत जल्दी ग्रे हो जाते हैं, आई मीन 30-40 के एज में पहुंचने के बाद ही बाल में ग्रे बाल आने शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ कि या आपके बाल बहुत कर्ली हैं एंड एक्सट्रीम ऑयली है, स्कैल्प एकदम ग्रीसी है लेकिन बालों में वॉल्यूम है और थिकनेस है। सो ये हो गई बालों के बारे में। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ रिगार्डिंग स्किन। अपनी त्वचा के बारे में जो सवाल है उसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। क्या आपके जो स्किन है वो नॉर्मल टू ड्राई है और बहुत जल्दी रिंकल्स आते हैं ड्राइनेस की वजह से? ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल टू ऑयली है, गर्म रहती है स्किन, हाथों में पसीना आता है, स्किन पे सेंसिटिविटी है और बार बार जो है कोई भी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से सेंसिटिविटी आती है, पिंपल्स आ जाते हैं, क्या इस तरह की स्किन है? तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि क्या आपकी स्किन नॉर्मल टू ऑयली है और स्किन पे ईचिंग रहती है, फंगल इन्फेक्शन फटाफट मतलब आ जाता है और कोई भी प्रोडक्ट आप ट्राई कर ही नहीं सकते हैं। सेंसिटिव स्किन टाइप हम बोल सकते हैं कि क्या आपकी स्किन सेंसिटिव टाइप की है। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ रिगार्डिंग योर स्वेटिंग, ये आपके पसीने के बारे में है। क्या आप बहुत कम स्वेट करते हैं और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती पसीने की? ऑप्शन नंबर बी है कि क्या आप स्वेट तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन पसीने की स्मेल नहीं आती है? ऑप्शन नंबर सी कि क्या आप पसीना तो बहुत ही कम आता है, नॉर्मल आता है, लेकिन उसकी जो दुर्गंध है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो हमारा 8वां क्वेश्चन है, इट इज़ रिगार्डिंग आइज़, आँखों के बारे में है कि क्या आपकी आँखें छोटी हैं और बहुत ज़्यादा ब्लिंक करती हैं, है ना, बहुत थोड़े टाइम पे आप उसको ब्लिंक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, मीडियम साइज़ की आँखें हैं, आँखों में चमक है और हमेशा एक्साइटमेंट नज़र आता है। ऑप्शन नंबर सी, या फिर आपकी आँखें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं, आई लैशेज़ बहुत बड़े बड़े और कर्ली आई लैशेज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिगार्डिंग योर लिप्स, क्या आपके होठ पतले हैं, ड्राई लिप्स है? ठीक है, बार बार आपको कुछ सॉल्यूशन लगाना पड़ता है अपने लिप्स को ऑयली करने के लिए या फिर उसको हाइड्रेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मीडियम लिप्स है, सॉफ्ट लिप्स है, ज़्यादा लिप केयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, साइज़ भी मीडियम है एंड अट्रैक्टिव है। ऑप्शन नंबर सी, क्या आपके होठ बहुत मोटे हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं लेकिन स्मूथ हैं, उसको भी किसी तरह की कोई ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ रिगार्डिंग योर टीथ, क्या आपके दांत अनइवन हैं, उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे हैं और सफ़ेद हैं, मतलब ऐसे ब्राउन येलो वगैरह नहीं है, सफ़ेद दांत है? या फिर ऑप्शन नंबर बी है कि दांत मीडियम है, सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी उसमें कैविटीज़ हो जाती है और दांत जो है थोड़े से येलो कलर के हैं? ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही अच्छे हेल्दी दांत है, बहुत ही नाइसली उसका फ्रेम है और वाइट कलर के टीथ है। सो इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इट इज़ रिगार्डिंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो क्या आपके फॉरहेड जो ऊपर आईब्रोज के से लेकर के आपके हेयर लाइन तक का जो एरिया है, क्या ये छोटा है और नेल्स जो है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट नेल्स हैं?
ऑप्शन नंबर बी, नेल्स सॉफ्ट हैं लेकिन ठीक रहते हैं, टूटते नहीं बार बार, और जो फॉरहेड है वो मीडियम साइज़ का है, बहुत ना बड़ा है ना छोटा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ नेल्स वाइट हैं और अच्छे मतलब साइज़ के नेल्स बढ़ जाते हैं, आपके नेल्स टूटते नहीं हैं, कड़क रहते हैं। फॉरहेड जो है वो भी लार्ज फॉरहेड है, बहुत बड़ा फॉरहेड है आपका, तो आपको ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करना है। हाउ इज़ योर नेचर, अब आपके बिहेवियर, आपके हैबिट्स और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत नर्वस रहते हैं, कोई भी टेंशन को बहुत जल्दी आप ले लेते हैं और एकदम स्ट्रेस एंजाइटी जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करना है। या फिर अगर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, कोई प्रॉब्लम आए या कोई कुछ भी आता है, तो आप इरिटेटेड फील करते हैं, एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि बस इसका सोल्यूशन मुझे अभी के अभी मिलना चाहिए और बिल्कुल भी पेशेंस लेवल नहीं है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर सी आप तब सेलेक्ट करेंगे देन व्हेन यू आर वेरी हैप्पी, फ्रेंडली, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, और आपको लगता है हाँ ठीक है, थिंग्स विल बी डन, मुझे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस तरह का कैरेक्टर है आपका, तो आपको लिखना है ऑप्शन नंबर सी। ब्रेन और एक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या आप ऐसे किस्म के इंसान हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं, एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हैं, हाँ ठीक है कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, बस सोचने में ही विश्वास रखते हैं? या फिर आप बी कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करना है। अगर आप बी कैटेगरी में आते हैं, क्या बहुत एक्टिव हैं, इमीडिएट एक्शन लेना जानते हैं और आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आपको लगता है कि बस ये काम करना है तो अब भी करना है, क्विक एक्शन अब भी कि अभी। या फिर आप बहुत लेज़ी हैं और मतलब आपको पता है कि करना है, सोचते भी नहीं हैं और डिले किए जाते हैं, हाँ ठीक है कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेटिंग नेचर है आपका अगर, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना है। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग योर मेमोरी। क्या आप शॉर्ट टर्म मेमोरी के हैं, आपको चीज़ें याद तो जल्दी हो जाती है लेकिन जल्दी फटाफट भूल जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्या आप नॉर्मल लर्निंग टाइम लेते हैं, मतलब याद नॉर्मल होता है और फिर उसको आप याद भी रखते हैं? या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी, तो आपको ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है, एक बार चीज़ें याद हो जाती हैं तो उसको आप कभी नहीं भूलते हैं। सो नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 रिगार्डिंग योर स्लीप क्वालिटी। क्या आपकी स्लीप बहुत ही पुअर है, बहुत ही डिस्टर्ब है, किसी भी बेल से या किसी भी साउंड से आप फट से उठ जाते हैं, बहुत ही पुअर स्लीप है, लेकिन या फिर हम बोलेंगे कि दोबारा अगर सोने के लिए बोला जाए, एक बार उठ के दोबारा सोने के लिए बोला जाए तो आप वापस से आपको नींद नहीं आ रही है, सो डिस्टर्ब्ड है आपकी स्लीप पूरी तरह से। ऑप्शन नंबर बी आपको सेलेक्ट करना है व्हेन यू हैव वेरी रेगुलर एंड मॉडरेट स्लीप, मतलब आप उठ भी जाते हैं और अगर आपको वापस सोने के लिए बोल दिया जाए तो सो भी जाते होते हैं ना, बहुत सारे लोग रात को कोई घर में आता है, डोर ओपन करते हैं, वापस सो जाते हैं, तो क्या आपका स्लीप टाइप ऐसा है? देन यू हैव टू सेलेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी आपको सेलेक्ट करना है अगर आप बहुत गहरी नींद में सोते हैं, बहुत डीप स्लीप लेते हैं, बेल बजता रहे, अलार्म बजता रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो अगर आपका जवाब मैक्सिमम ए आता है, सपोज आपने मैक्सिमम 8-10 क्वेश्चन का आंसर ए लिखा है, तो आप वात दोष से बिलोंग करते हैं। सो 3 तरीके के दोष हैं, वात, पित्त एंड कफ। वात दोष होगा जिनका मैक्सिमम आंसर ए होगा। बी वालों का, जो मैक्सिमम लोगों ने बी आंसर दिया है, उनका दोषा होता है पित्त दोषा, ठीक है। और मैक्सिमम जिनका जवाब सी है उनका होता है कफ दोषा, डोमिनेटिंग दोषा जो है वो कफ है। सो वात दोष के लोग करते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब स्किन स्ट्रक्चर, हेयर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर सब आ गया, मतलब अलग ही टाइप के लोग हैं। उनकी पर्सनालिटी अलग है, उनके हैबिट्स अलग है, उनके बिहेवियर अलग है, उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है, उनके बॉडी के एलिमेंट्स का भी रिस्पॉन्ड तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। सो वात दोष हो गए, बी वाले हो गए पित्त दोष, और सी वाले जो हो गए वो होते हैं कफ दोष। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है, जब आपने अपने आंसर को नोट किया तो आपने नोटिस किया होगा कि ए एंड बी आपने करीब करीब इक्वल लिखा है, इक्वल आपने नोट किया, बी या सी आपने इक्वल नोट किया, या सी या ए आपने इक्वल आंसर दिए हैं। तो ऐसे में हमारे बॉडी में 2 एलिमेंट है जो हमें डोमिनेट करते हैं, एक थोड़ा सा ज्यादा करता है और दूसरा थोड़ा सा कम डोमिनेट करता है। तो ऐसे में जब कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है वात पित्त, पित्त कफ और वात कफा। सो इसी हिसाब से हमारी बॉडी फिर प्रोडक्ट के यूसेज को, प्रोडक्ट के एप्लीकेशन को भी रिस्पॉन्ड करती है जिस तरीके की हमारी बॉडी में डोमिनेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है, क्यों हर ऑयल हर किसी के लिए नहीं बना हुआ है, और क्यों कोई प्रोडक्ट किसी के ऊपर काम करता है और किसी के ऊपर काम नहीं करता है। सो आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि वात दोष को किस तरीके से हमें न्यूट्रलाइज करना है, हमें उसको नॉर्मल करना है, बैलेंस करना है, किस तरीके से कफ दोष को बैलेंस करना है और किस तरीके से पित्त दोष को बैलेंस करना है। क्योंकि सबसे अच्छा दोष वही होता है जो तीनों, सबसे अच्छी बॉडी, आई मीन आयुर्वेदा की अगर सुने हम तो सबसे अच्छी बॉडी वही होती है वो जो तीनों भी दोष को बैलेंस करके रख सके। तो
किस तरीके से हमें अपने डेली डाइट को फॉलो करके और किस तरीके से हमारे लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम हमारे तीनों बायो एलिमेंट्स को, तीनों दोषा को बैलेंस कर सकते हैं और हमारे स्किन हेयर का हम लोग केयर कर सकते हैं। सो ये जो चैनल है बेसिकली इट इज़ फॉर हेयर केयर। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके के आप लोगों को खाना वाना खाना है, डाइट फॉलो करना है, न्यूट्रिशन लेना है और किस तरीके से हमारे डेली लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम हमारे तीनों दोषा को बैलेंस कर सकते हैं, इक्वल ला सकते हैं और किस तरीके से हम हेल्दी, लस्ट्रिशियस और बहुत ही खूबसूरत शाइनी हेयर पा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।